हेलो एवरीवन, मेरा नाम मीनाक्षी है और आज की वीडियो में मैं आपको प्लाज़ो पैंट बनाना सिखाऊंगी। और ये मैंने इस तरह से यहाँ पर कपड़ा रखा हुआ है और ये मैंने यहाँ पर 2 फोल्ड किया हुआ है और मेज़रमेंट मैंने अभी शुरू में आपको दिखा दिया। एक साइड से ये बंद है और अभी इस तरह से लंबाई में मैंने इस कपड़े को रखा है और मैंने इसे 2 फोल्ड किया हुआ है। वैसे कपड़ा देख करके आप समझ जाओगे मैंने किस तरह से रखा है। तो अब नीचे की साइड से सबसे पहले मैं निशान लगा दूँगी। ये निशान मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि कपड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है तो उसे सीधा करने के लिए, और छोटा बड़ा भी होता है तो वो आप देख ले, क्योंकि इसके बाद हम निशान लगाएंगे तो हमारे निशान सीधे लगेंगे। अब यहाँ से मैं 1 इंच पर यहाँ पर निशान लगा दूंगी। 1 से 1.5 इंच पर आप ले ले अगर आपको नीचे से कम फोल्ड करना है तो। और यहाँ से ये नीचे लेने के बाद आपको यहाँ पर लंबाई का निशान लेना है। नीचे मैंने फोल्ड के लिए ले लिया और इसके बाद मैं यहाँ पर लेंथ का निशान लगाऊंगी। आपकी जितनी भी लेंथ है आप उस हिसाब से ले। और क्योंकि इसमें बेल्ट में अटैच ही बनाऊंगी, इलास्टिक फुल इलास्टिक वाला होगा तो आपको लेंथ पूरी लगानी है। 35 यहाँ पर लेंथ है तो आपको 35 ही यहाँ पर लेंथ लेनी है और आप सीधा इस तरह से मिला दें। ये प्लाज़ो मैं आपको फुल इलास्टिक वाला बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही आसानी से आपको ये आ जाएगा। और अगर आपको फिर भी कहीं पर प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई कर दूँगी। और ये जो यहाँ पर मैंने सीधा निशान लगा दिया है, अब इसके बाद आपको यहाँ पर लेनी है इलास्टिक, क्योंकि हम इलास्टिक लगाएंगे। अब इलास्टिक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि हर जगह इलास्टिक का जो साइज़ है वो कम ज़्यादा हो सकता है। मेरे पास जो इलास्टिक है वो 1 इंच की है, आप नाप ले। तो 1 इंच है तो मैं यहाँ पर आधा इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो जैसे मेरे पास 1 इंच है तो 1.5 इंच मुझे यहाँ पर लेना है। आपकी इलास्टिक अगर 1.5 इंच या 2 इंच की है तो आपको उसमें केवल ½ इंच ज़्यादा लेना है। ठीक है, जितनी भी आपकी इलास्टिक की चौड़ाई है उससे आधा इंच आपको ज़्यादा लेना होता है यहाँ पर फोल्डिंग के लिए। तो ये मैंने यहाँ पर निशान लगा दिया। इलास्टिक की चौड़ाई के हिसाब से ही आपको यहाँ पर ये निशान लगाना है। अब ये जो टोटल आपका यहाँ पर कपड़ा है उसके आप हाफ में निशान लगा दें। जितना भी आपके कपड़े की चौड़ाई है ये 20.5 है, 20.5 इंच के आसपास इसकी चौड़ाई। तो इसके बीच में मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। सेंटर में बिल्कुल इस तरह से लगा देंगे हम यहाँ पर निशान, क्योंकि सेंटर का हिसाब देखकर ही हमें आगे के निशान लगाने हैं। तो अब यहाँ पर आपको हिप के हिसाब से निशान लगाने। हिप हमारे 44 है तो उसे हम डिवाइड करेंगे 4 से तो आएगा 11 इंच, उसमें हम प्लस करेंगे 2.5 इंच तो आएगा 13.5 इंच। तो हम 13.5 इंच ऊपर से यहाँ पर लगाएंगे निशान। आपका जो भी मेज़रमेंट हो हिप के अकॉर्डिंग आपको इसी तरीके से निशान लगाना है। तो ये मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया, मैं इसे सीधा मिला दूँगी। तो लंबाई भी आपको हिप के अकॉर्डिंग ही लेनी है। जैसे हमने हिप को 4 से डिवाइड किया और जो भी आएगा उसमें आपको 2.5 इंच प्लस कर देना है। और अगर बहुत ज़्यादा हैवी साइज़ है तो 3 इंच भी आप इसमें प्लस कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ से नीचे की साइड ये वाला जो हम निशान लगाएंगे ये भी हम 13.5 ही लगाएंगे। तो 13.5 को हम ऐसे हाफ कर लेंगे तो ये हमारा 6.25 आएगा। तो 6.25 इधर से नाप कर और 6.25 उधर से नाप कर हम लगा देंगे। तो 13.5 इंच मैंने लंबाई ली है और 13.5 इंच ही हमें यहाँ पर निशान लगाना है। केवल इसमें हिप के हिसाब से ही आपको लगाना है। ऊपर भी हम ऐसे ही नाप लेंगे। ऊपर मैं इसलिए नापती हूँ ताकि निशान लगाने में हमारे हल्के से भी टेढ़े मेढ़े निशान ना जाए। सीधा यहाँ पर हम निशान लगा देंगे इसमें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आपको लाइक ज़रूर से करना है। तो ये देखिए मैंने दोनों साइड यहाँ पर निशान लगा दिया है। अब यहाँ पर हम 2 इंच पर इस तरह से निशान लगाएंगे और ऐसे शेप दे देंगे। ये यहाँ पर क्रोच एरिया है हमारा, तो हमने इस तरह से शेप दे दिया है यहाँ पर। अब नीचे की साइड से आपको जितना चौड़ा रखना है आप रख सकते हो और ये पूरी की पूरी चौड़ाई भी आप यहाँ पर रख सकते हो अगर आपको ज़्यादा चौड़ा बनाना है तो। सबसे पहले ये निशान मैंने जो नीचे लगाए थे मैं थोड़ा डार्क कर लूँगी। ठीक है, अब नीचे की साइड ज़्यादातर मैं क्या करती हूँ चौड़ा ही बनाती हूँ, पर ये जिसका है उन्हें ज़्यादा चौड़ा पसंद नहीं है तो इसकी मैं जो चौड़ाई है वो कम कर दूँगी। तो इसकी चौड़ाई मैं 13 रखूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसे ज़्यादा चौड़ा भी कर सकते हो। जो पूरी चौड़ाई है आप वो भी ले सकते हो और कम भी इसमें कर सकते हो। तो मैं थोड़ी कम ही यहाँ पर लूँगी।
तो इस तरह से मैं यहाँ पर निशान लगा दूँगी। और अब मैं ये निशान लगाने के बाद इसे इस तरह से मिला दूँगी। यहाँ से मिलाया, अब दूसरी साइड से भी मैं इसी तरह से मिला दूँगी। तो आपको इस तरह से निशान लगा देना है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर अब सीधा निशान है क्योंकि हिप की साइड से है, तो यहाँ पर मैं हल्की सी शेप दे दूँगी इस तरह से, ताकि ये गोलाई में हमारा यहाँ पर आ जाए। तो बस इस तरह से सिंपल हमारे निशान हैं। बहुत ही आसानी से आप इस तरह का प्लाज़ो बना सकते हो और ये हैवी साइज़ के लिए बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल भी टाइट नहीं होता है, काफ़ी अच्छा लूज़ सा बनता है, तो बहुत ही प्यारा लगता है देखने में भी। तो अगर आपको कोई भी दिक्कत होगी इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और इस तरह से आप सिंपल हम इसे कट कर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक आपको ज़रूर से करना है। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लें आप जा कर के, लिंक मैं सभी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ये सिंपल तरीके से हम कट कर देंगे। फ्रंट के 2 पार्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम बैक में कटिंग करेंगे। तो ये मैंने इस तरीके से यहाँ पर कट कर दिया। और ये जो कपड़ा है ये कॉटन का है और ये 2.5 मीटर कपड़ा है मेरे पास यहाँ पर। तो ये देखिए अब दूसरा कपड़ा मैंने इसी तरह से 2 फोल्ड करके यहाँ पर रख दिया और ये कपड़ा मैं इसके ऊपर ऐसे रख लूँगी जो मैंने अभी कटिंग की थी। तो कटिंग ये जो आप इसके ऊपर जब कपड़ा रखोगे तो आपको ध्यान रखना है, जो क्रोच एरिया जहाँ से हमने शेप दी थी उस साइड से हमें कपड़ा बढ़ाना है, यहाँ से हमें कपड़ा बढ़ाना है और दूसरी साइड से हमें सिंपल ही कटिंग करनी होती है। तो क्योंकि बैक वाली साइड में हमारा जो कपड़ा होता है वो हम 2 इंच ज़्यादा रखते हैं ताकि हमारा उठने बैठने में खिंचाव महसूस ना हो, उसके लिए। और उसमें बहुत लोगों को दिक्कत आती है, तो मैं इसमें अच्छे से बताऊँगी आपको कि आपको वो किस तरह से सिलना है कि आपको सिलाई करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि पीछे से 2 इंच ज़्यादा हो जाता है तो उसमें सिलाई करने में दिक्कत आती है। तो यहाँ पर हमने इस साइड से तो बिल्कुल सिंपल इसी तरह से हमने जैसे फ्रंट में वैसे ही बैक में निशान। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो क्रोच एरिया जहाँ पर हमने शेप दी है इस साइड से हमें बढ़ाना होता है 2 इंच। ठीक है, गलती से दूसरी साइड से नहीं बढ़ा देना आपको, इस साइड से ही हमें बढ़ाना है। और अब इसे हम इस तरीके से थोड़ा टेढ़ा मिला देंगे। तो ये हमने इस तरह से मिला दिया है यहाँ पर। तो 2 इंच हमने यहाँ बढ़ा दिए हैं और अब यहाँ से 2-2 इंच मैं यहाँ पर बढ़ा दूँगी। अगर नॉर्मल आपका साइज़ है तो आप 1.5 इंच बढ़ाइए, अगर हैवी साइज़ है जैसे थोड़ा ज़्यादा साइज़ है तो इसलिए मैं 2 इंच ले रही हूँ यहाँ पर। तो 2 इंच मैंने यहाँ पर बढ़ा दिया, 2 इंच पर मैं निशान लगा दूँगी यहाँ पर और नीचे तक इसी तरह से आपको बढ़ा देना है। और अब इसे सीधा मैं मिला दूंगी। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से निशान लगा दिया। अब यहाँ पर आपको दोबारा से इस तरह से शेप देनी है। 2 इंच में यहाँ पर लगा दूंगी, 1.5 से 2 इंच आप यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, क्रोच एरिया पे मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब इसे मैं नीचे तक मिला दूंगी। अगर आपका साइज़ कम है या आप पतले से हो तो आप केवल 1.5 इंच ही ले। ये थोड़ा ज़्यादा साइज़ वाला है इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा अच्छे से लूज़ ही बनाया। तो ये हमारे इस तरह से यहाँ पर निशान हो गए हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये बिल्कुल सिंपल तरीका है। और यहाँ पर ये निशान मैंने किस तरह से लगा मैं दोबारा से आपको बता देती हूँ। ऊपर से मैंने 2 इंच लिया है यहाँ पर, ताकि हमारा जो पीछे की साइड है उसमें खिंचाव ना है उठते बैठते हुए। और यहाँ से मैंने 2-2 इंच बढ़ा दिया है। ठीक है, और नीचे तक मैंने इसे सिंपल मिला दिया है। और बाकी साइड हमें उतना ही रखना है जितना हमने फ्रंट में लिया था। ठीक है, बस इतना सा करना है हमें। अब इसके बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे।
और इसके साथ ही मेरा नया चैनल भी है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले ही स्टार्ट किया है, मीनाक्षी लाइफस्टाइल नाम से। और वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जा कर के मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, और मेरे बारे में आप ज़्यादा जानना चाहते हो तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोज़ आपको पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो वहाँ पर मैं बहुत सारी वीडियो अपलोड करती हूँ, व्लॉग्स भी डालती हूँ, तो आप उसे ज़रूर से देखें। बहुत सारे मैं वहाँ पर जो मैं ऑनलाइन कपड़े मंगाती हूँ उनके मैं वहाँ पर रिव्यू भी करके दिखाती हूँ, तो वो सब भी आप देख सकते हो मेरे नए चैनल पर। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर इस तरह से ये कटिंग कर दी है। अब इसके बाद मैं आपको इसमें सिलाई करना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारा क्रोच एरिया है, यहाँ पर इसमें हम दो पार्ट हैं हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट को हमें एक साथ सिलना है और बैक के पार्ट को हमें एक साथ सिलना है। तो यहाँ पर इन दोनों पर यहाँ पर हम केवल आधा इंच की दूरी पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ से मैं पूरे में सिलाई लगा दूंगी इसमें। और इसके साथ ही जब इसमें हम सिलाई लगा देंगे तो जो बैक वाला पार्ट है उसमें भी हम इसी तरह से सिलाई लगा देंगे। दोनों पार्ट को आपस में जोड़ लेंगे और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे। तो ये सिलाई मैंने कर दी है फ्रंट के दोनों पार्ट में, और ये देखिए यहाँ पर एक सिलाई मैं बाहर की साइड यहाँ पर कर दूँगी। इससे क्या होगा कि जो हमारी सिलाई है बहुत पक्की हो जाएगी, और क्योंकि पैंट प्लाज़ो है उठने बैठने में थोड़ी भी दिक्कत ना हो और इसकी जो सिलाई है वो ना निकले, इसलिए ये हम पक्की सिलाई करते हैं और इससे सिलाई आसानी से नहीं निकलती है। तो ये हमने यहाँ पर सिलाई कर देंगे और इसी तरह से दूसरे वाले में भी हम कर देंगे। दोनों में हमें सेम तरीके से सिलाई करनी है। तो ये सिलाई करने के बाद अब हम इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो ये बैक पार्ट है और वो हमारा फ्रंट पार्ट है। तो मैंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से इन्हें रखा, और अब साइड से यहाँ पर हम पूरे में सिलाई कर देंगे नीचे तक, पैरों तक हम इस तरह से सिलाई कर देंगे एक साइड। तो सिलाई करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही सिंपल है सिलाई, इसमें हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, इसलिए मैंने अलग से करके नहीं दिखाई है। ये देखिए सिंपल, केवल इसमें आपको सीधी सिलाई कर देनी है। और ये जो दूसरी साइड है, दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से सिलाई कर देनी है और दूसरी साइड से भी हम इसे जोड़ लेंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई करने के बाद आपको दिखाऊंगी। तो दोनों साइड मैंने सिलाई कर ली। अब केवल हमारा क्या रह गया, नीचे की साइड। ये देखिए दोनों साइड सिलाई हो गई है हमारी। अब ये सेंटर से हमें यहाँ पर जोड़ना है। यहाँ पर हमें सिंपल सिलाई लगा लेनी है। तीनों साइड हमारी केवल सिंपल सिलाई हमें लगानी है और कुछ भी इसमें नहीं करना है, ठीक है। और नीचे की साइड यहाँ पर आप डबल सिलाई लगाएं ताकि जो हमारी सिलाई हो बिल्कुल पक्की हो जाए। तो ये सिलाई लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। सिलाई हमारी तीनों साइड यहाँ पर हो गई है, ये आप देख सकते हो। अब नीचे पोंचे की साइड ये जो हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था यहाँ पर, तो यहाँ से हम इस तरह से ½ इंच ऐसे और फिर इसे इस तरह से फोल्ड कर देंगे और इसमें भी सिंपल सिलाई लगा देंगे पूरे में। तो ये बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसानी से आप इस तरह का प्लाजो बना सकते हो। केवल अब इसमें बेल्ट मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। बेल्ट बनाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, मेरे पास बहुत कमेंट आते हैं, इसलिए मैं आपको इसमें अलग से स्पेशली बेल्ट सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, तो आपको क्या करना है, राइट साइड आपको 1.5 इंच नाप करके निशान लगा देना है। 1.5 इंच पर आप पूरे में निशान लगा दे राइट साइड कपड़े की, ठीक है। उल्टी साइड नहीं लगाना, राइट साइड लगाना है, सीधी साइड। ये करने से क्या होगा कि जैसे ही जब आप सिलाई करोगे तो आपको पता रहेगा कि आपको कितना कपड़ा फोल्ड करना है, ठीक है। बिगिनर्स के लिए बेस्ट है ये तरीका, आपको फोल्ड करने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैंने राइट साइड लगा दिया। अब ½ इंच ऐसे और ये 1 इंच हमने लिया था, ये इस तरीके से फोल्ड करना है हमें। अब इसके लिए भी मैं तरीका बता दूँ, मेरे पास ये पिन है, तो एक तो आपको सेंटर में पिन लगा देनी है, ठीक है, और एक पिन आपको दोनों साइड में लगा दें जहाँ पे हमने सिलाई की थी। इससे क्या होगा, आपको पता रहेगा कि कपड़ा आपको कहाँ पर चुन्नट डालनी है हल्की सी, क्योंकि पीछे का कपड़ा हमारा हमने ज़्यादा लिया है तो बिल्कुल इजीली आप सिलाई नहीं कर पाओगे, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो उसके लिए है ये तरीका। तीनों साइड मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब साइड से ही हम शुरू करेंगे सिलाई करना इसमें, और बैक साइड में ही आप सिलाई करना शुरू करें पहले। तो यहाँ से ½ इंच आपको अंदर फोल्ड करना है
थोड़ा सा आपको इसमें इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा आपको कपड़ा दिखेगा, ज़्यादा कपड़ा होता है तो उसमें आप हल्की सी चुन्नट डाल दें। देखिए आप जैसे मैं कर रही हूँ यहाँ पे हल्की सी चुन्नट आपको यहाँ पे डाल देनी है, क्योंकि जब आप इसमें इलास्टिक लगाओगे तो ये आपकी चुन्नट बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और बिल्कुल ही फिनिशिंग वाला ही दिखेगा। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है अगर यहाँ पर ये चुन्नटें हल्की हल्की आप डाल भी देते हो तो यही तरीका है इसे करने का। बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमें दिक्कत होती है, तो आप ये तरीका एक बार आजमा कर देखें। देखिए मैंने हल्की हल्की सी चुन्नट पूरे में डाल दी है जहाँ पर मुझे ज़्यादा कपड़ा लगता है। तो ये तरीका आप ज़रूर से एक बार ट्राई करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये तरीका कैसा लगा, आपको कोई प्रॉब्लम हुई या नहीं। ठीक है, और यहाँ मैंने पूरी सिलाई कर दी है, थोड़ी सी मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी है ताकि मैं इसके अंदर इलास्टिक डाल सकूँ। ठीक, अब यहाँ पर इलास्टिक आपको कितनी लेनी है, अब देखिए यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कमर के नाप की। अब तक हमने कमर का नाप यहाँ पर कहीं भी यूज़ नहीं किया है, तो ये लास्ट में यहाँ पर कमर का नाप का आपको ध्यान रखना है। तो कमर यहाँ पर कितनी है हमारी 40, तो 40 के हिसाब से अब हमें यहाँ पर इलास्टिक लेनी है। तो आपकी जितनी भी कमर है उसमें से केवल आपको 2 इंच कम करने हैं। यहाँ पर हमारी कमर है 40, तो आपको इलास्टिक की लंबाई कितनी लेनी है 38। ठीक है, 2 इंच कम करके, और जब हम इसे आपस में सिलेंगे, ठीक है, दोनों इलास्टिक की साइड को, तो 1 इंच इसमें कम हो जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट ये आपकी आएगी, ना तो आपको ये लूज़ लगेगी और ना ही आपको टाइट लगेगी। तो मैंने यहाँ पर ये इस तरह से सेफ्टी पिन ली है, मैं इसमें डाल दूँगी और इस तरह से इसके अंदर आपको इलास्टिक डाल देनी है। ठीक है, आपके जितनी भी कमर है उसमें से केवल 2 इंच आपको करने हैं, कम करके लंबाई लेनी है अपनी इलास्टिक की, और वो आपके बिल्कुल परफेक्ट आएगी, ना तो लूज़ होगी और ना ही टाइट होगी। तो ये मैं इस तरह से इसके अंदर डाल दूंगी, आसानी से चला जाता है। आपको जो भी कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से इसमें डाल सकते हो। तो ये पूरा मैं डाल दूंगी इसके अंदर। तो दूसरी साइड से इस तरह से आपको निकाल देना है। तो ये पूरा डल गया है। अब इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर इलास्टिक के ऊपर आपको इस तरह से रखना है और इसमें 3-4 आप सिलाई लगा दें। ठीक है, 3-4 आप सिलाई लगा दोगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। तो ये मैंने इस तरह से सिलाई करके यहाँ पर जोड़ लिया है। अब ये जो हिस्सा था हमने खुला छोड़ा था, इसमें भी मैं सिलाई करके इसे बंद कर दूँगी। तो ये मैंने इस तरह से बंद कर दिया है। तब आप खींच करके इसे बिल्कुल बराबर कर ले। कहीं पे कपड़ा ज़्यादा कहीं पे कम होता है, तो आप इस तरह से खींचोगे तो बिल्कुल बराबर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस तरह से कर लेना है। अब आपको क्या करना है, इसके बीच में एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये हमारी बिल्कुल पक्की हो जाए। ठीक है, इस तरह से। तो इसके बीच में मैं पूरे में गोलाई में आपको सिंपल सिलाई लगा देनी है ये। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई देगा सिलाई लगाने के बाद। तो बहुत सिंपल है इलास्टिक वाला, और ये बहुत ही कंफर्टेबल होगा, बिल्कुल भी आपको टाइट नहीं होगा। और क्योंकि गर्मियों में बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह के प्लाज़ो और काफ़ी कंफर्टेबल भी रहते हैं, तो आप इसे ज़रूर से एक बार ट्राई करें। तो ये हमारी यहाँ पे इलास्टिक भी लग गई है, मैंने सिलाई पूरी कर दी है और ये कुछ इस तरह से हमारा पैंट प्लाज़ो बन करके रेडी हो गया है। तो ये आप देख सकते हो इस तरह से कितना आसानी से बन गया है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये हमारी जो प्लाज़ो है उसका फाइनल लुक है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को, लाइक करना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।